हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है मंश श्रीवास्तव और हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब एसएससी अपना कैलेंडर रिलीज करेगा, क्या वैकेंसी होगी। ये सभी के मन में प्रश्न है, क्योंकि जो कैलेंडर रिलीज था उसके हिसाब से 16 अप्रैल और 22 अप्रैल को वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन एसएससी ने 16 तारीख को ही एक नोटिस डाल दिया कि भाई कैलेंडर आगे आएगा और नज़र रखिए इसके ऊपर, कैलेंडर थोड़ा सा बाद में आएगा। और तो अब हम सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब उस कैलेंडर में क्या क्या इस बार की संभावनाएं हैं, एक बार हम ये वीडियो उस सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेगा और बहुत ही पॉइंट वाइज, बहुत ही रीजनिंग और लॉजिक से बैक करके चर्चा करेगा। तो देखिए, सबसे पहले समझिएगा, सीजीएल 2025 के थ्रू एक बेहतरीन चीज ये है, नई पोस्ट अब आने की संभावना हो रही है। और ये पोस्ट कौन सी है? ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट जो होती है, ये लेवल 6 की पोस्ट है। देखिए, सरकारी सैलरी, सरकारी में लेवल क्या होते हैं? लेवल 1 से शुरुआत होती है। लेवल 1 और 2 ये माना जाता है, जैसे सबऑर्डिनेट सर्विस में आ जाता है लेवल 1 और 2। जैसे ग्रुप डी हो गया, ये लेवल 1 की जॉब होती है। एमटीएस हो गया, ये लेवल 1 2 में आ जाएगी। ये भी कुछ कुछ में स्टेट में 1 में आती है, कहीं कहीं पर 2 में आती है। इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल जो रिक्रूटमेंट करता है वो लेवल 4 5 और 6 में, उसके बाद में मेनली मेजरली रिक्रूटमेंट जो है वो लेवल 4 5 6 और 7 में करता है। हाँ, एक पोस्ट होती है लेवल 8, वो अभी नहीं आ रही है, डबल एओ की, पिछले 1-2 साल से नहीं आ रही है, वरना लेवल 8 तक का रिक्रूटमेंट होता था। जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट करता है वो लेवल 10 से शुरुआत करता है। मतलब जितने भी आप देखते हैं आईईएस, आईएएस, इन सब की जो सैलरीज होती हैं वो लेवल 10 के ऊपर लागू होती है, माने लेवल 10 ऑनवर्ड्स इनकी शुरुआत होती है। तो ये लेवल्स होते हैं। तो आप लेवल देख करके किसी भी पद का क्या गरिमा है, क्या सैलरी है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो पद है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ रहा है और ये लेवल 6 का एक पद है, यानी 4200 ग्रेड पे की जॉब है। 4200 ग्रेड पे की जॉब का अर्थ ये होता है कि जो फाइनल सैलरी बनेगी वो तकरीबन तकरीबन अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से लगभग 55-60 हजार बनेगी, और 8th पे कमीशन जिसमें आप ज्वाइन करेंगे तब लगभग 90 से 95 हजार रुपए महीना बनेगी। अब देखिए, ये क्या है? ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। नॉन गजेटेड का मतलब समझो क्या होता है। देखिए, गजेटेड अधिकारी वो होता है राजपत्रित अधिकारी। इसका अर्थ ये होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस व्यक्ति को रिक्रूट किया है, इसको बोलते हैं राजपत्रित, यानी कि गजेटेड अधिकारी। जब आपके जो ऑफर लेटर मिलता है ना, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन होता है, उसको गजेटेड बोलते हैं। तो पूरे एसएससी में एक रिक्रूटमेंट होता है जो कि डबल एओ का होता है, वो गजेटेड होता है, बाकी सब नॉन गजेटेड होते हैं। अब देखिए, इसको ये है क्या, ये पोस्ट कैसी होगी? ये बड़े बाबू टाइप की, आप इसको पोस्ट को समझ लें। तो ये एक बड़े बाबू टाइप की पोस्ट होगी और इसमें पोस्ट काफी सारी आने की उम्मीद आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। देखो, सीजीएल 2022 में भी हुआ था, एक असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज की पोस्ट ऐड करी गई थी, वो भी 4200 ग्रेड पे की थी। तो सीजीएल ऐसी अलग अलग पोस्ट ऐड करता रहता है। तो जब ये 2022 में ऐड करी गई थी ना, ये भी लेवल 6 की 4200 ग्रेड की ही थी। ये अदर मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस में असिस्टेंट की पोस्ट, माने ये भी बड़े बाबू की ही पोस्ट थी। तो अब आप देखिएगा, अभी तक अगर हम बात, तो ये तो हो गया कि नई वैकेंसी हमारे पास में कौन सी, एक नई वैकेंसी हमको दिख रही है। और पहले भी आ चुकी है, 2022 में भी एसएससी नई वैकेंसी इंट्रोड्यूस कर चुका है। इसी प्रकार से अब हम बात करें टोटल वैकेंसी, तो देखिए, अभी ये पेपर ये बहुत जगह वायरल भी हुआ था। ये तो दैनिक भास्कर जयपुर का जो था, इसमें बोला गया था कि केंद्रीय विभागों ने भेजी अब तक 7000 वैकेंसी, 10,000 से अधिक पदों के लिए हो सकती है भर्तियां। तो अभी तक जो आरटीआई वगैरह आया है, उनके हिसाब से अभी तक अलग अलग जोन और 12,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अभी और भी रिप्लाई आने बाकी हैं, यानी और जोन से अभी रिप्लाई बाकी है। हर जोन का अभी आरटीआई रिप्लाई नहीं कंपाइल हुआ है, क्योंकि 30 दिन का समय होता है, कोई जल्दी भेज देता है, कोई देर में भेजता है। तो 12,000 तक की वैकेंसी का अभी आ चुका है। तो यानी कि जो भी है, हमारे पास में 12 से 15,000 वैकेंसी आएगी, और हम गए से गए केस में भी मान लें तो 10,000 वैकेंसी हमारे पास में आने की संभावना है ही है। अब इंतजार है सिर्फ इस रिवाइज्ड कैलेंडर का, ये कब आएगा। अब देखिए, अगर ये मई की स्टार्टिंग में माने 15 मई तक की आ गया, तो जो आपका पहला एग्जाम, पहला फेज का जो पेपर होगा होगा पहला फेज का ही। और अब ये ऐसा करेंगे, पहले बड़े पेपर फिर छोटे पेपर। मतलब कि जैसे अगर किसी का बड़े पेपर में हो गया, फेज में हो गया, सीजीएल में पेपर अच्छा गया, तो बच्चा सीएचएसएल लिखने ना जाए या वो एमटीएस लिखने ना जाए। तो इससे सारी एग्जामिनेशन थोड़ा थोड़ा, एक एक महीना, 1.5 महीना ये शिफ्ट हो जाएंगी। फेज के होने की जो संभावना रहेगी, ये अगर 15 मई तक कैलेंडर निकाल देते हैं, तो ये इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू करा देंगे आने के 10 से 15 दिन के भीतर, माने 25 से 30 मई में इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। और फॉर्म फिलिंग के 2 महीने बाद एग्जाम होता है, ये आप जानते हैं। 1 महीना फॉर्म फिलिंग के लिए मिलता है, उसके 1 महीने बाद एग्जाम होता है। यानी अगर ये मई में कर रहे हैं तो जून जुलाई, माने आप मान के चलें अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगा फेज का पेपर,
और अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्टिंग में होगा सीजीएल का पेपर। अच्छा, ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा है। आमतौर पर भी जो सीजीएल का प्रीलिम्स होता था वो अभी तक क्या होता था, वो ऐसे ही होता था, अगस्त और सितंबर। मुझे याद है 2016 में जब मैंने सीजीएल क्वालिफाई किया था, तब मेरा पेपर की जो डेट थी वो 30 अगस्त थी, मुझे आज भी याद है। 30 अगस्त 2016 को मैंने अपना पहला सीजीएल लिखा था, पहला और आखिरी दोनों ही वही थे। तो ये पेपर हमेशा से ऐसे ही होता हुआ है। नहीं, माफ कीजिएगा, 9 अगस्त थी मेरी डेट, मुझे याद है 9 अगस्त थी मेरी डेट। 9 अगस्त 2016 को मैंने पेपर लिखा था और दूसरी शिफ्ट थी मेरी। तो ये है कि पेपर हमेशा से ही एसएससी का, सीजीएल का ऐसे ही होता है, अगस्त स्टार्टिंग या अगस्त एंड में होता है, और इस बार भी वैसे ही होगा। बस ये है कि इस बार 20 दिन तक डिले हो जाएगा, बस और कोई देरी नहीं आएगी। अगर हम बात करें कितनी सिलेक्शन पोस्ट में आनी है नौकरियां, तो लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी उसमें आएगी। सिलेक्शन पोस्ट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका किसी न किसी कारण से आधे नंबर, एक नंबर से उनका रह जाता है। ये हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, अभी तक जो होता आया है। सिलेक्शन पोस्ट में उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है जो कि रह रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े नंबर से रह रहे हैं, या सीजीएल में भी रह गए आधे नंबर से, या फिर ओवरऑल तो बहुत अच्छा सीजीएल में कर लिया, मेंस भी बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन साहब पता चला सीपीटी में फेल हो गए। तो वो लोग सिलेक्शन पोस्ट के लिए आप लोग एकदम कमर कस लीजिए, इतने मौक दीजिए कि आपको एकदम चीजें रट जाएं। और फेज का लेवल अच्छा होता है क्योंकि इसमें मेंस होता नहीं है, तो इसमें पेपर जो होता है वो प्री और मेंस के बीच का आता है, तो पेपर का लेवल अच्छा होता है। फिर हम बात करेंगे, अच्छा, इसमें एज भी 18 से 27 और कुछ कुछ पोस्ट के लिए 32 भी रहती है, और लेवल 2 से लेकर लेवल 8 तक की आपकी पोस्ट सारी यहां पर रहती है। फिर एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सेम है, देखिए ये आपका फेज का आ जाता है पूरा पेपर पैटर्न, मेंस इसमें होता नहीं है। अच्छा, सीजीएल 2025 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपकी वैकेंसी, ये उम्मीद है कि 12 से 15,000 के बीच में ये वैकेंसी आपकी आएगी, क्योंकि अभी तक ऑलरेडी 10,000 तो कोटेड है और कई जगह से रिप्लाई नहीं आए हैं, और अगर ये अदर मिनिस्ट्री वाली पोस्ट ऐड हो गई तो ये कम से कम 26 से 2700 पोस्ट आएगी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 13,000, 13,500, 14,000 तो ऑलरेडी है, ये आउट है 14,000, तो ये 15,000 के करीब यहां वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। और इसके चरण, एसएससी के चरण आप जानते ही हैं, इसमें लेवल 4 से लेवल 8 तक का रिक्रूटमेंट होता है, प्री और मेंस दोनों होते हैं। मेंस के हिसाब से ही मेरिट यहां पर बनाई जाती है। तो ये है पूरी कहानी दोस्तों, खूब बढ़िया से करिए, बहुत अच्छे से करिए, पूरी तैयारी करिए। मेरिट की तैयारी इसी से, मेरिट इसी से बनती है। आप ये ध्यान रखिएगा, जितनी तैयारी आप प्रीलिम्स के पेपर के पहले कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि प्री के पहले पहले की तैयारी होती है। उसके बाद क्या होता है, आखिरी का 1 महीना तो समझ लो सिर्फ प्रेशर और टेंशन में जाता है, आखिरी का 1 महीना। कि देखो, एग्जाम जब आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट होगी उससे 2 से ढाई महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा प्री का। आखिरी का 1 महीना फिक्स है। 10 साल से पढ़ाते हुए ना, एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि आखिरी के 1 महीने में ना यूजर जो लर्नर है ना, हमेशा पैनिक करता है कि यार अरे अब क्या पढूं, मेरा ये बचा हुआ है, मैं बची हुई चीजें खत्म करूं या मैं पुराना रिवाइज करूं। वो इतनी आपाधापी में होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसका नेट रिजल्ट जो है वो बहुत कम निकल के आता है। तो आखिरी का 1 महीना हमेशा ऐसे जाता है हर लर्नर का। तो आपके पास नोटिफिकेशन आने के बाद का सिर्फ 1-1.5 महीना ही होता है जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। तो अभी से मान के चलिए 2 ढाई 3 महीने हैं आपके पास मैक्स टू मैक्स। इसलिए अपने को बहुत तगड़ा सा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपने को तराशिए, और आप पेपर इसी बार क्रैक करने का मिशन ठान लीजिए अपने मन में। और आप कर सकते हैं, बिगिनर भी है ना तो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस ये झोंक दीजिए अपने आप को तैयारी में। ठीक है जी। और आपको सभी लोगों को मैं ये बोलूंगा, जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, जीरो लेवल से आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, बेस से तैयारी करना चाहते हैं, और इस पेपर को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, ये एसएससी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जो आपका सीजीएल, फेज, पूरी दोनों चीजों को कवर करेगा। बैच का नाम है उम्मीद सिलेक्शन की। तो ये है बैच, ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें सारी चीजें होंगी, सारी एक एक तैयारी आपको कराई जाएगी, सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, अरिथमेटिक, एडवांस, इंग्लिश में आपका वोकैब, आरसी, ग्रामर, इसके बाद में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, और आपके सारी चीजें आपकी जो है यहां पर पूरी कवर होंगी। तो ये है उम्मीद बैच। ये आप लैब की एप्लीकेशन पर जाकर के आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि लैब की एप्लीकेशन पर ही आपको एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना, वो भी सारे मिलेंगे, फ्री हैं। आराम से जाके उन सबको लगाओ, देखो कि अभी आपका लेवल क्या चल रहा है आपका, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है। किसी भी कोर्स की इंक्वायरी करना चाहते हैं, एग्जाम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज है, इसका नंबर है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, शायद यहां शाइन आ रही है, 8948808438,
8948808438 ये इसका पूरा कॉन्टैक्ट है, नंबर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके अपनी जो भी क्वेरी है आप इसको रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, बैच कहाँ मिलेगा, या आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, उनकी पीडीएफ। देखिए, लैब की ऐप आप डाउनलोड करोगे, यहां पर आप आओगे तो देखो फ्री प्रीवियस ईयर पेपर में आओगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको एसएससी का पूरा प्रीवियस ईयर मिलेगा, सीजीएल का भी मिलेगा, फेज का भी मिलेगा, पिछले 2-3 सालों का मिलेगा, सब फ्री है। और यहां फ्री कंटेंट में आएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। ये सारी चीजें आपके पास में लैब की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप आराम से एक्सेस कर सकते हो उस पूरे को, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट। और भी कोई डाउट होना अगर आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू।